हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल विथ रीटा। आज हम बनाएंगे रगड़ा पूरी विच इज़ मुंबई स्पेशल रगड़ा पूरी। पीपल हु आर फ्रॉम मुंबई विल नो रगड़ा पूरी की बात ही अलग होती है। मुंबई की बारिश एंड गरम गरम रगड़ा पूरी इज समथिंग विच आई लव टू द मोस्ट। सो इसके लिए हमें चाहिए सोक्ड वाइट मटर, और हाउ दे से इन मराठी इट इज़ वाटाना। सो इसको आप भिगो लीजिए 4 से 5 घंटा और एल्स ओवरनाइट, एंड देन वी हैव टू गेट दिस कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर। आई विल पुट सम टमाटर। टोमेटो आपके हिसाब से आप ले सकते हो जितने भी आपको चाहिए। देन वील पुट सम सॉल्ट। सॉल्ट इज बेस्ड ऑन योर ओन लाइकिंग, खट्टा मीठा। हम उस पर फिर हम डालेंगे जीरा धनिया का पाउडर। दिस इज समथिंग आई ओन यूज, आई प्रेफर। एंड थोड़ी सी हल्दी। याद रहे हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज दिस माइट स्पॉइल द डिश, राइट। देन वाटर बेस्ड ऑन द वाटाना, हाउ मच यू हैव इन द प्रेशर कुकर, एंड बेस्ड ऑन दैट उसको आप थोड़ी स्पैटुला से मिक्स कर लीजिए। एंड देन इंश्योर कीजिए दैट धीमी आंच में, आई लाइक कुकिंग ऑन अ स्लो फ्लेम, सो धीमी आंच में आप उसको 3 सीटी के साथ आप चला सकते हो। Generally, some people go for 4 CT, but I like 3 CT. It's not this sweet, so go for that. अब हम बनाएंगे पानी पूरी का पानी। इसके लिए हमें चाहिए पुदीना, देन आलू, बॉइल्ड आलू, देन जिंजर गार्लिक, मिर्ची, and some धनिया, right? So I am making a different kind of chutney, and now we get this grinded. So as I said, धनिया coming fast, right? I like lot of धनिया, so मैं अपने हिसाब से यूज करती हूँ। Then then some more dhaniyas, right? So make it as per your liking, how much you like. And because मुझे पानी पूरी और रगड़ा पूरी थोड़ी तीखी पसंद है, तो मैंने बहुत तीखी मिर्चियाँ डाली हैं। दिस यू कैन एडिट एज पर योर ओन लाइकिंग। इसमें हम थोड़ी पानी डालेंगे सो दैट ये थोड़ी सी लिक्विडी हो जाए, राइट। एंड देन विल गेट दिस ग्राइंडेड। नाउ बेस्ड ऑन द ग्राइंडर्स, मैंने थोड़ी इसको लिक्विड ही रखी है। रीजन बीइंग आई विल बी यूजिंग द सेम पेस्ट फॉर मेकिंग ऑफ माई लिक्विड। सो पानी पूरी की पूरी पानी इज मेड बाय दिस चटनी। दिस विल ऑल्सो बी माई बेस टू मेक ऑफ रगड़ा। सो थोड़ी चटनी निकालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी बॉइल्ड आलू जो हमने पहले से निकाल के रखी थी वो डालेंगे। दिस विल हेल्प अस टू थिकन द ग्रेवी जो हम रगड़ा के लिए यूज करेंगे, राइट। सो ये बन गई हमारी चटनी विच इज द बेस ऑफ मैश्ड पोटैटोज, राइट। सो अब कुकर की सीटी हो गई है, मैंने स्लो फ्लेम में रखा था, एंड एज यू कैन सी इट इज ओपनिंग बाय इटसेल्फ। सो वाटाना बहुत ज़्यादा भी नहीं होना है और बहुत कम भी नहीं होना है। दैट्स द बेस्ट टेक्सचर वी वांट। I don't like mashed chana, right? So that is the reason I keep it very minimal, which is only 3 CTs. But obviously आप अपने liking के हिसाब से इसको customize कर सकते हो। Now as we go ahead, you can see I have the famous lighter, right? Okay. So now as we go ahead, अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें थोड़ा तेल। जनरली आई लाइक इट लिटिल स्पाइसी, तो मैं थोड़ा तेल इसमें ज़्यादा रखती हूँ। अगेन यू कैन कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन यू। अब जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो हम बेस इसमें डाल देंगे। इससे एक तीखापन स्टार्ट होता है इसमें, एंड रगड़ा की बेस अगर तीखा हो तो ही मुझे पसंद है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हो। इसमें हम डालेंगे हल्दी। वैसे तो मैंने चाहा था कि थोड़ा उसको एस्थेटिक करके मैं डालूं, बट आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे हाथ ऐसे ही हिलते हैं। देन हम उसमें थोड़ी मिर्ची की पाउडर डालेंगे, दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट मोर स्पाइसी। थोड़ा धनिया जीरा पाउडर, राइट। हाउ आई कैन नॉट बिलीव मेकिंग एनी सब्जी विदाउट दैट। थोड़ा सा गरम मसाला, बिकॉज मेरा गरम मसाला थोड़ा तीखा था तो मैंने बहुत कम डाला है। थोड़ी सी पानी पूरी मसाला, यू कैन यूज एनी डैम पानी पूरी मसाला, इट टेस्ट गुड,
From last 10 years, I'm been using Everest का pani puri masala, so you can do the same. Then little bit chaat masala. Then again, as I said, इसमें कोई फ्लेवर्स की आपकी कस्टमाइजेशन है, तो आपको जितना खट्टा जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो. एंड थोड़ी सॉल्ट बेस्ड ऑन योर ओन लाइकिंग एंड टेस्ट. And once we keep all these masalas, we give it a good mixture. This mixture helps us so that जब ग्रेवी की कच्चापन निकल रहा होगा तभी हम ये सारे मसाले उसमें मिक्स कर देंगे. मुझे बनाते वक्त ही बहुत पानी आ रहा था और अभी देखते वक्त while editing the video also I'm getting a lot of water in my mouth. So I'm sure when you will make this recipe you will also love it, and at the same time you will cherish this moment while making it with your family members. So do try this recipe. अब हम इसमें थोड़ा हमें इसे हिलाते रहना है. रीज़न बीइंग जितना इसकी कच्चापन निकलेगा उतना द टेस्ट विल कम गुड. After little bit of boiling of the water, we'll put some mashed potatoes. ये सारे हमने पहले ही बॉईल करके रखी थी, so it helps us to get some thickening of the base gravy, right? Now I like it little thick, so मैंने ज़्यादा आलू लिया है. Again you can customize it because I like my cooking with a low flame. I like enjoying cooking, so I give it a time. So उस हिसाब से आप भी आपके हिसाब से फ्लेम आगे कम रखना है ज़्यादा रखना है. Again it is customizable based on your liking. There is no hard and fast rule. Once you see that it is being cooked perfectly, then you will add some water. And again don't mix too much of water, otherwise ये बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा. So keep it medium. So based on that, once you put and you mix it, then make it cover so that उसके steam से ही वो थोड़ा और soft हो जाए, right? Once you see the gravy is being boiled and mashed, we will use pav bhaji mashing equipment. I don't know what is it called as, but वो मुंबई का ही क्या जिसके पास ये equipment ना हो, right? So we will start the mashing process. Keep it very light and आप चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी आप डाल सकते हो. With that the mashing process goes forward. अगर आप देखोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. The reason being it was already a boiled potato. So keep mixing it, keep putting a pressure on it. I'm sure the actual flavor will come out. Now I like my ragda little thick, so मैं बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालती हूँ. Please maintain the same if you want the same quality of the ragda, right? Now we'll keep mixing it. We'll give a stir, and now it's the right time to add the boiled वाटाना and टमाटो. टमाटो मैंने अपने हिसाब से आधा टमाटर रखा है ताकि खट्टापन ज़्यादा ना आए. आई एम मेकिंग इट ऑन अ बैलेंस लेवल पे. सो बेस्ड ऑन दैट वो धीमे आंच में मैं उनको पकने दूंगी. अगर आप देखोगे तो मेरे सारी जो कुकिंग है इट इज़ गोइंग ऑन अ लो फ्लेम बिकॉज दैट्स हाउ आई लव माई कुकिंग. आई लाइक इट स्टडी एंड वेरी सिंपलिस्टिक. अगर आप देखोगे तो रगड़ा इज़ ऑलमोस्ट रेडी. वी आर गुड टू गो फॉर द सेम, राइट? अब इसमें बस लास्ट एक फ्लेवर डालना है as we go ahead. Until then, give it a good mix, give it a good time and rest. The flavors will come out slowly and slowly, right? इसमें अगर आपको spice बढ़ाना है तो you can add any of your spices or water for the same. मुझे थोड़ी ग्रेवी और लूज करनी थी तो मैंने पानी और थोड़ा मिक्स किया. I am already feeling very hungry already, but still let me go ahead with the video. As we go ahead हम उस पर थोड़ी बॉईल लाने की कोशिश करेंगे so that the flavors and all everything come on the surface, right? So based on that आप देख रहे हो हमारी रगड़ा ऑलमोस्ट रेडी है. हम इसमें थोड़ा ऑनियंस डालेंगे. ऑनियंस इज़ एन ऑप्शनल. आप पानी पूरी खाते वक्त भी आप उसको डाल सकते हो, बट आई लाइक इट
half of them in the ragda itself, right? उसके बाद parallelly you can cut a lemon and make a lemon juice, extract the lemon juice, and that gives a flavor to top notch. This is the final tip, and based on that, make it brew for some more time. एंड आई एम श्योर अभी अगर अभी आप बना रहे होंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी दे मस्ट बी फीलिंग वेरी वेरी हंग्री. ट्रस्ट मी, this is one of the go-to recipe for people who love spicy ragda puri, specifically on a rainy day, right? So yeah, I think my dish is almost ready. So I am keeping it very very simple, and I like my ragda having it on a hot हॉट डिश मुझे ऐसी पसंद है. अब इसमें थोड़ा मेरा वीडियो कट हो गया है, बट कुछ नहीं, जो हमने चटनी बनाई थी उसको हमने पानी में डाला, थोड़ा नमक, राइट, एंड देन द वाटर इज रेडी. पूरी आई हैव बॉट इट फ्रॉम आउटसाइड, सो आई हैव नॉट मेड इट एट माई होम, but yeah, so that's my ragra puri, which I love it. So just have it the way you want. You can have like a chaat ragda as well. So I have ragda puri in a second phase. First phase is what ragda puri. At phase 2, I go with a ragda puri, which I love to the core. I hope I like this dish. This is something very close to my heart. As we say in Mumbai, right? So Mumbai ki barish and Mumbai ka ragda. It is something to be loved upon. So all the best. Do make this dish and let me know how it turns up for you. Bye bye.